इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. This chapter has been written by Gordon Cook and Alan East. Gordon Cook is the narrator of this adventurous sea voyage. He completed this voyage with his wife Mary, daughter Susan and son Jonathan set sail from Plymouth, England. They wanted to duplicate the sea voyage of Captain Cook. Their boat, Wave Walker, was specially made for this purpose. Two crewmen, American Larry Bridget and Swiss Herb Sailor, were with them. They passed the first of the journey pleasantly. On the second day of the Cape Town, they started to face a great thunder, a great storm. The narrators had crushed. Wave Walker was near capsizing. Jonathan afraid and asked, "Daddy, are we going to die?" His daddy got him to console him, and then he said, "We are not afraid to die if we can all be together." It is a very interesting story, viewers. आइए देखते हैं इस स्टोरी को वन बाय वन, एक एक करके पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे. इसके लिए बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया कहानी है, अच्छी तरीके से समझिए. मैं स्टोरी को स्टार्ट करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी तक केपी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा. बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर दीजिए. ओके, आइए देखते हैं चैप्टर. As I told you, the author of this story, Gordon Cook, is the narrator of the story. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस कहानी के जो ऑथर हैं गॉर्डन कुक, वही इस कहानी के नरेटर हैं. लेट्स सी व्हाट इज इट. आइए देखते हैं वो क्या कहती है. इन जुलाई 1976 से माय वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजेन 7 एंड आई set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. क्या कहते हैं राइटर. जुलाई 1976 में मेरी पत्नी, 6 वर्षीय पुत्र जॉनथन, 7 वर्षीय पुत्री सुजैन और मैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से कैप्टन जेम्स कुक द्वारा 200 ईयर्स पहले दुनिया की चारों ओर समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए रवाना हुए. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम Mary and I, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in the British waters. और साथ में क्या बताती हैं कि पिछले लास्ट 16 ईयर्स से, पिछले 16 वर्षों के दौरान राइटर कहते हैं हमने अपने लीजर, अपने फुर्सत का पूरा समय ब्रिटिश समुद्री जल में, समुद्री यात्रा में परफेक्टनेस पाने के लिए, दक्षता पाने के लिए, ये जानकारी हासिल करने के लिए बिताया. ओके, आवर बोट वेव वॉकर ए 23 मीटर. अब देखिए बोट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि उनकी बोट है, उसका नाम क्या है, वेव वॉकर. तो राइटर कहते हैं our boat Wave Walker, a 23 meter 30-ton wooden hull beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. साथ में बताते हैं हमारी नाव वेव वॉकर जो कि 23 मीटर लंबी थी और जिसका वजन लगभग 30 टन था, सुंदर पेशेवर तरीके से लकड़ी सी बनाई गई थी और हमने महीनों उसको तैयार करने में, और खराब से खराब लिखा हुआ है रफेस्ट वेदर, खराब से खराब मौसम में हमने उसका परीक्षण करने में लगाया. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years 1,05,000 किलोमीटर जर्नी passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. साथ में बताते हैं the first leg of our planned 3 years कि
3 वर्ष की नियोजित यात्रा का हमारा जो फर्स्ट लैग था, प्रथम चरण था, वो कैसा रहा? बहुत प्लीजेंट रहा, बहुत खुशनुमा तरीके से बीता, और जिसमें उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक लगभग 1,05,000 किलोमीटर तक की यात्रा जर्नी की। ओके, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Seeler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean। और साथ में भी बताते हैं कि पूरब की ओर चलने से पहले हमने वहाँ के 2 सेलर्स साथ में लिए, क्रूमैन साथ में लिए। वो कौन थे? अमेरिका के लॉरी विजल थे और स्विस के हर्ब सीलर थे। और जो दुनिया के सबसे खराब समुद्रों में से एक, वो क्या था? साउदर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने में मेरी सहायता करने के लिए मैंने उनको साथ में लिया था। ओके, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। और दूसरे दिन केप टाउन से चलने के बाद बाहर निकलने पर दूसरे दिन वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमारा सामना भयानक तेज आंधियों से होने लगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, और अगले कुछ हफ्ते तक वे लगातार तेज आंधियां चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, राइटर कहते हैं, गॉर्डन को कहते हैं, गेल्स डिड नॉट वरी मी, वो आंधियां मेरे लिए परेशान नहीं कर रही थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अराउंड, लेकिन जो समुद्र की लहरों का साइज उठा था ऊपर तक, वो मेरे को चेतावनी दे रहा था। और वो कितना था? अप टू 15 मीटर्स, लगभग एक 3 मंजिल 4 मंजिल मकान जितना ऊंचा। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, और राइटर कहते हैं उतना ऊंचा जितना कि हमारा प्रमुख, हमारा मेन जो था मस्तूल था, नाव का जो बोट का मस्तूल था, वहां तक की लहरें उठ रही थी। December 25 राउंड 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3,500 किलोमीटर पूर्व में थे, ईस्ट में थे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, और अत्यधिक खराब एक्सट्रीमली बैड वेदर के बावजूद वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, हमने क्रिसमस ट्री के साथ एक खूबसूरत छुट्टी व्यतीत की। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और नववर्ष वाले दिन भी मौसम में कोई बदलाव नहीं हुआ। बट वी रीजन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें ऐसा विश्वास था, हमें हमारा ऐसा मानना था कि जल्द ही मौसम में बदलाव होगा। एंड इट डिड चेंज, और बदलाव हुआ भी। वो बदलाव क्या हुआ? फॉर द वर्स, और खराब। वर्स क्या है? बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड जो है, वर्स जो है, वो बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। ओके, ठीक है। तो मौसम कैसा हुआ? पहले से और ज्यादा खराब। एट डॉन ऑन जनवरी 2, 2 जनवरी की प्रातः को, सुबह को, द वेव्स वर जाइगेंटिक, लहरें जो थी वो बड़ी विशालकाय हो रही थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट। हम केवल तूफानी छोटे पाल को मस्तूल के आगे लगाकर यात्रा कर रहे थे, और हम 8 मील 8 नॉट की गति से आगे की ओर बढ़ रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. और जैसे ही जहाज प्रत्येक लहर की चोटी तक उठता था, हम देख सकते थे कि असीम विशाल सागर हमारी ओर दौड़ा आ रहा है। और साथ में क्या है? एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवा फुहारों की चीख, एंड स्प्रे वर पेनफुल टू द ears, हमारे कानों को दर्द से भर रही थी, या हमारे कान में दर्द पैदा कर रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, नौका की गति धीमी करने के लिए, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड ए हैवी mooring rope इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। हमने तूफानी पाल नीचे डाल दिया और पिछल के आर पार एक भारी रस्सी का फंदा बांध दिया। इट इज ए पार्ट ऑफ ए बोट स्टेप। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, तब हमने हर
चीज को दोहरी रस्सी से बांध दिया। Went through our life raft drill, attached lifeline, donned oilskins and life jackets and awaited। और तब हमने क्या करा, अपने आप के लिए हम जीवन नौका में बैठे, लाइफ बोट में बैठे, और उनके लिए क्या करा, उनसे लाइफ जैकेट को कनेक्ट कर दिया उनके लिए, और लाइफ जैकेट को पहन लिया और वेट करा, प्रतीक्षा की। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 PM, और लगभग 6 बजे साय को आने वाली आपदा का पहला संकेत आया। विद एन ominous silence, और एक मनहूस शांति के साथ। उस समय क्या हुआ, द विंड ड्रॉप, हवा कम हो गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और अचानक ही आसमान बिल्कुल काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोअर, एन एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड aft of the ship। तब कह रहे राइटर कहते हैं हमने क्या देखा कि आकाश जल्दी काला हो गया, और तब एक बढ़ती हुई दहाड़ एक बहुत बड़ा बादल जहाज के पिछले भाग की ऊंचाई पर छा गया। राइटर को लगा कि एक बहुत बड़ा बादल जो है वो उनकी बोट के बैक साइड पर आ गया है। बट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, लेकिन कोई ये बादल नहीं था। राइटर कहता है इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट ए वेव लाइक नो अनदर आई हैड एवर सीन। बल्कि क्या थी, एक समुद्र की लहर थी, और इतनी बड़ी लहर थी, राइटर कहते हैं, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और लगभग जो अन्य वेव्स थी, अन्य समुद्री लहरों की तुलना में लगभग दुगनी थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और एक भयानक, एक डरावने शिखर को तोड़ते हुए वो हमारी ओर बढ़ रही थी। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it। और राइटर कहते हैं जैसे ही जहाज का पिछला भाग लहर के ऊपर की ओर बढ़ा, शोर की गूंज जो है थंडर में चेंज हो गई, एक गर्जना में बदल गई थी। और फॉर मोमेंट, एक क्षण के लिए राइटर को ऐसा लगा कि जैसे वो उस पर सवार हो जाएंगे। ओके, बट देन ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूट द डेक। तभी लेकिन अचानक क्या हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसने जहाज के डेक को हिला दिया। और फिर क्या हुआ, ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और हरे और सफेद रंग की प्रचंड धारा पानी की जहाज पर टूट पड़ी। जहाज पर बड़ी तेज पानी आया, हरे और सफेद रंग का। माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, राइटर कहता मेरा सर जो है वो पहिए से टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे ऐसा लगा, राइटर कहता है, कि मैं जहाज के ऊपर उड़ रहा हूँ और लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। और एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना कॉन्शियसनेस, अपना होश जो है खो रहा हूँ, मैं बेहोश हो रहा हूँ। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने बहुत राहत, बहुत शांति सी महसूस की। अनएक्सपेक्टेडली, और बिना किसी आशा के, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर पानी के बाहर आया। ए फ्यू मिनट्स अवे, कुछ ही मिनट बीते होंगे, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, वेव वॉकर लगभग पलटी हुई थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसका मस्तूल लगभग हॉरिजेंटल था, लगभग क्षैतिज था। देन ए वेव हर्ल्ड अप अपराइट, और तब अचानक बड़ी तेज की एक वेव आई, और उसने उसके लिए लहर आई, और उसने उसे धक्का मारकर सीधा कर दिया। किसके लिए? वेव वॉकर के लिए, बोट के लिए। ओके, माई लाइफलाइन जैकेट टॉट, और मैंने अपनी लाइफलाइन जैकेट को टाइट करा। आई ग्रैब द गॉड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैंने सुरक्षा प्रदान करने वाली गॉड रेल्स के लिए, रेलिंग से लिए पकड़ लिया, और हवा में तैरकर वेव वॉकर के मुख्य पाल डंडे से जाके मैं टकराया। सब्सिक्वेंट वेव टॉस्ड मी, और तो क्या लगातार लहरें मेरे को उछाल रही थी, टॉसिंग कर रही थी। और ऑन द डेक लाइक ए रैग डॉग, एक कपड़े की गुड़िया की तरह मेरे लिए इधर से उधर उछाल रही थी। माई लेफ्ट रिब क्रैक्स, मेरी बाईं जो रिब्स पसली थी वो क्रैक हो चुकी थी। माई माउथ फिल्ड ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और राइटर कहता मेरा मुंह ब्लड से और टूटे हुए दांतों से भर चुका था। Somehow I found the wheel, किसी प्रकार से मुझे व्हील दिख गया। I lined up the stern for the next wave and hung on, और
अगली लहर के लिए पिछले भाग को सीध में किया और उस पर लटक किया। कौन? राइटर। वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह पानी पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। और राइटर कहता है मैंने महसूस किया कि जहाज के नीचे पानी है, पर इसका पता करने के लिए मैंने पहिए को, व्हील को नहीं छोड़ा। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक क्या हुआ? सामने का छोटा द्वार खुला और मैरी दिखाई दी। वी आर sinking, she screamed। वो चिल्लाई, हम डूब रहे हैं। The decks are smashed, डेक चकनाचूर हो चुके हैं। We are full of water, हम पानी से पूरी तरह भरे हुए हैं। Take the wheel, I shouted as I screamed for the hatch। और राइटर कहता है मैं बड़ी जोर से चिल्लाया, पहिए को पकड़ो। Take the wheel। Larry and Hub were pumping like madmen। और लैरी और हब पागलों की तरह पंप से पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर हंग एट क्रेजी एंगल्स, और टूटे हुए लकड़ी के पीसेस क्षैतिज टेढ़े मेढ़े लटके हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ब इनवर्ड, और पूरा स्टारबोर्ड अंदर की ओर फूल गया था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉज्ड अबाउट इन डीप वाटर, और कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, मानचित्र, डिब्बे और खिलौने गहरे पानी में उछल रहे थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्राउड, मैं थोड़ा तैरकर थोड़ा रेंग कर इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों की केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम ठीक हो? यस दे आंसर्ड फ्रॉम अपर बंक, उन्होंने ऊपर के बर्थ से जवाब दिया कि हाँ वे ठीक हैं। बट माई हेड हैड हर्ट्स अ बिट, सैड सुजैन, सैड स्यू। लेकिन सुजैन ने कहा लेकिन मेरी चोट में, सर में थोड़ी चोट आई है। पॉइंटिंग एट ए बिग बम्प ओवर हर आई, और अपनी आँख के ऊपर उसने एक बड़े से गुमड़े की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे सर में थोड़ी चोट आई है। आई हैव नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, मेरे पास, राइटर कहता है मेरे पास उनके गुमड़े के लिए चिंता करने के लिए समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, और थोड़ी देर बाद राइटर कहता है कि उसको एक हैमर, स्क्रू और कैनवस मिल गया। आई स्टगल्ड बैक ऑन डेक, और वापस राइटर कहता है कि मैं संघर्ष करने के लिए डेक पर आ गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और साथ में स्टारबोर्ड साइड जोर से टकराने के बाद खुल गया। हमें प्रत्येक लहर से पानी मिल रहा था, पानी अंदर आ रहा था जो हमारे ऊपर लहरें आ रही थी। और साथ में राइटर कहता है इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली सी, और यदि मैं थोड़ी बहुत मरम्मत नहीं कर सका, राइटर को ऐसे लगा, तो वह निश्चय ही डूब जाएंगे। राइटर को ऐसा लगा। समहाउ राइटर कहता है आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस गैपिंग होल्स, और साथ में कहता है किसी तरह मैंने कैनवास को फैलाया और होल्स पर जल को रोकने के लिए कवर लगाया। Some water continued to stream below, और कुछ पानी नीचे की ओर से बहता रहा, but most of it was now being deflected over the side, पर अधिकांश पानी एक तरफ से निकलता रहा। और अधिक समस्याएं कब उत्पन्न हुई? More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। और कह रहा है राइटर कहता है असली समस्याएं तो तब उत्पन्न हुई जब हमारे हैंड पंप जो थे वो केबिन के चारों ओर बहने वाले डिब्रीज में होता है मलबे से बंद होने लगे, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, वो बंद हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और पानी का जो लेवल था वो भयानक रूप से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट our 2 spare hand pumps had been ranged overboard, और डेक पर वापस आके राइटर कहता मैंने देखा कि हमारे 2 एक्स्ट्रा जो हैंड पंप थे वो ऊपर बोर्ड पर ऐंठे हुए पड़े हुए थे। Along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor, और जहाज के आगे मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी के साथ तिकोने पार, डोंगियां और मुख्य लंगर भी ऐंठ गए थे।